हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की शुरुआत हुई हमारे बच्चों का लंच बनाने से। यहाँ दिखा रही थी आप लोगों को चाय रखा है, दूसरी तरफ चावल रखा था बनने के लिए। सोचा मैंने ना पहले पुलाव बना दूँ, पर पुलाव और चावल फ्राई करो तो दोनों का स्वाद अलग अलग होता है। तो पुलाव तो मैं बनाती ही रहती हूँ, मैंने सोचा चावल फ्राई करके बच्चों को देती हूँ। वैसे फ्राई चावल भी बहुत टेस्टी लगता है और सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। रत्ती भर मुझे मेरे लिए बचा था, पर अच्छा बना था। और बस मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया था छोटे छोटे, और इस कटर से बहुत अच्छे तरीके से कट जाता है। और सुबह सुबह आप चेहरा देख ही सकते हो, बिल्कुल एकदम मैं बिस्तर छोड़ते ही बस मुंह धुलती हूँ बाथरूम में जाके। मुंह धुलने के बाद तुरंत आ जाती हूँ, क्योंकि अब बच्चों का स्कूल जल्दी हो गया है ना, तो जल्दी सब कुछ बनाना होता है। पहले मैंने प्याज हरी मिर्ची काट लिया था, एक हरी मिर्ची मैंने स्लाइस करके यहाँ पे चावल बन गया था, आप लोगों को दिखा रही थी। और पता नहीं क्यों मैं इतना देर दिखा रही थी, मैं नहीं बता सकती हूँ। और बस मैंने टमाटर भी काट लिए थे। यहाँ देखिए प्याज हरी मिर्ची सरसों का तेल में पहले मैंने जीरा डाल दिया था। जीरा थोड़ा सा ही, ज़्यादा काला नहीं, थोड़ा सा ही मतलब चटक गया था, तो उसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दिए। प्याज और हरी मिर्ची मतलब अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुके थे। यहाँ पे देखिए टोस्ट निकाल रही हूँ बच्चों के लिए, चाय भी निकाल दिया, चाय टोस्ट बच्चों को दे आई हूँ। और यहाँ पे डाल दिया टमाटर। चाय टोस्ट पूड़ी उड़ी मतलब अदला बदला करके देती रहती हूँ, बच्चे एक चीज़ खाए मतलब वो ना हो जाए, ऊब ना जाए। बस यहाँ पे टमाटर डालने के बाद वही मसाले, थोड़ा सा मैंने एकदम बिल्कुल नाम का मैंने गरम मसाला डाला, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और एक मैंने मैगी मसाला का पैकेट डाल दिया। आप लोगों को जैसे पता होगा, मैं चावल फ्राई में और मैक्रोनी में पोहा में मैगी मसाला का पैकेट डाल दो ना तो अलग ही स्वाद आता है। और बस इसमें फिर मसाले हो गए थे तो मैंने चावल डाल दिए बने हुए। देखिए गरम गरम ही चावल बनाए थे, तो बस अच्छे से फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट को पका लेंगे। चावल तो पके ही हैं, सब्जियां भी पकी हैं, मसाले भी, क्या ही पकाना है, बस मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 2-3 मिनट पका लेंगे, बस बन जाएगा। और काफ़ी टेस्टी बना था। ऊपर से मैंने नमक डाल दिया, और मसाले में भी मैं नमक डाल सकती, पर शायद कम ज़्यादा हो जाता है। ऐसे चावल के हिसाब से मैंने थोड़ा सा चावल बचा भी लिया था, फिर मैंने वो कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ मिक्स हो गया, देखिए बन चुका है। बस मैं कटोरे में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाता है अगर थोड़ी देर ज़्यादा छोड़ दो तो कोई भी खाना। बस यहाँ पे निकाल लिया। फिर उसके बाद कमरे में आ गई थी। अब बच्चे अभी अपना खा ही रहे थे धीरे धीरे। बच्चों का तो वैसे भी दोनों है, तो दोनों आपस में बातचीत करके मार कुटाई करके खाते पीते रहते हैं। यहाँ पे दोनों का ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। अब मैं सुबह में ही करती हूँ, रात में बहुत ज़्यादा वैसे भी लेट हो जाता है मुझे हर काम करते करते, और चीकू को भी मुझे संभालना होता है, तो मैं सुबह में उठ के फटाफट कर लेती हूँ। जब तक बच्चे खाना खाते हैं, मतलब अपना नाश्ता करते हैं, तब तक मैं उनका ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, फिर उनको तैयार करती हूँ। और यहाँ पे ड्रेस प्रेस किया, बच्चों को तैयार किया। तैयार करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अब बच्चों का मैं वो टिफ़िन पैक करने को आ गई हूँ। और दोनों को मैं तैयार कर चुकी हूँ। लड्डू को मैं छोटी छोटी कर चुकी हूँ, डुग्गू को मैं तैयार कर चुकी हूँ। और बस इनका लंच पैक कर देती हूँ। चावल फ्राई दे दिया, एक एक स्पून रख दिया चम्मच, और एक एक इनके टिफ़िन में खटाई डाल दिया था अचार, ताकि मिक्स करके अपना आराम से खा लें। और बस बाकी बच्चे भी आए थे तो कह रहे थे हाँ मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और कोई भी चीज़ मुझे लगता है अगर काफ़ी टाइम में बनाओ तो बच्चों को भी स्वादिष्ट लगता है। बस यहाँ पे टिफ़िन पैक हुआ, बॉटल ले लिया मैंने, बस चलते हैं स्कूल भाई। यहाँ पे दिखा रही थी, देखिए लड्डू अपना पता नहीं क्या क्रीम व्रीम कहा था मैंने। यहाँ पे चीकू भी उड़ गई है, देख रहे हैं आप, साथ साथ उड़ जाती है। लड्डू अपना छोटी छोटी कुछ सही कर रही थी, और यहाँ पे डुग्गू मेरा तैयार है, वेट कर रहा है। पूरा कमरा मैं इग्नोर कीजिएगा, बच्चों के जाने के बाद ही मैं सफाई में जुटती हूँ। पूरा मैंने साफ़ सफाई किया, बर्तन वर्तन सब कुछ मैं कमरे में वो किचन में रख के आई। लोटा वोटा रहता है रात में पानी वानी का, बच्चों का घर है तो कुछ ना कुछ तो फैला ही रहता है। अब बच्चे नाश्ता भी करते हैं तो वो भी प्लेट कटोरी सब कुछ छोड़ देते हैं। बस उनके जाने के बाद सब कुछ मैं क्लीन करती हूँ। और दूसरा कमरा तो कोई दिक्कत ना, कहीं और जगह हो तो वो एक ही कमरा है तो सब कुछ इसी में होता है हमारा। बस यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लिया, और देखिए कितना सारा मतलब चप्पल जूता डुग्गू का नीचे से निकला है। अब सब कुछ मैं अंदर डालूंगी। यहाँ पे बच्चे अभी गए नहीं थे, अभी थोड़ा 10 मिनट टाइम था, इनके पापा मतलब तैयार हो रहे थे। बस बच्चे चले गए स्कूल। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। पहले मैंने चीकू को नहलाया, संडे को नहलाया नहीं था, संडे को हमारे यहाँ बहुत ख़राब मौसम था, बारिश वारिश हो गई थी, तो चीकू को वैसे भी हफ्ते में नहलाना पड़ता है। दूध मतलब उगलती रहती है ना बच्चों को, तो वैसे भी अब नहला दो एक हफ्ते में। नेल्स बहुत बड़े बड़े हो गए थे, अपने नेल से अपने आप को खरोच रही थी, तो इसके पहले मैंने इसको नहलाया, गोदी में बैठा के। सारे मेरे कपड़े गीले हुए, फिर मैं खुद नहाने गई, फिर आने के बाद इसको तैयार करके फिर इसके नेल्स वेल्स काट रही हूँ। देखिए कितने ध्यान से कैमरे देख रही है, उसको पता चल गया मम्मा ने कैमरा लगाया। फिर उसके बाद चीकू को ले गई अंदर, सुला उला के उसको, फिर से आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद ये मैंने
पहले मैंने प्याज वो कर दिया, प्याज और टमाटर वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। अब मैं ये करने के बाद ये सब काम फिर चलूँगी आराम से पूजा करने, क्योंकि आज मंदिर की भी सफाई करनी है, 2-3 हफ्ते से कर नहीं पा रही हूँ। अब बस यहाँ पे प्याज पहले हल्का सा सौते किया, उसमें वो कर दिया टमाटर, हरी मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, लहसुन ये है कुटा हुआ 3-4 कली थी मेरे पास तो मैंने उसको डाल दिया। रहता तो डाल देती हूँ, नहीं रहता नहीं डालती हूँ। मटर होता तो मटर भी डाल देती, पर था नहीं। फिर इसमें डाला हल्दी मसाला, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला का पैकेट, बस यही बेसिक मसाले मिक्स कर लेंगे। मसाले इसमें हल्का ही पड़ते हैं, हम मिक्स कर लेंगे 5-10 मिनट में। हाँ, मैक्सिमम 10 मिनट लगता होगा। 10 मिनट में हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाती है बन के। बहुत टेस्टी लगती है मुझे, मेरे बच्चों को। और बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और बस मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद वही चीज़ें, लोहे का कढ़ाई है, यहाँ पे निकाल लिया था कटोरे में, आप लोगों को दिखा रही थी। फिर अब सब्ज़ी हो गई है, तब चलिए दूसरी तरफ वो कर लेते हैं, आटा लगा लेते हैं। आटा मैं यहाँ पे लगाने लगी जल्दी जल्दी, आटा लगा लूँगी। और सब्ज़ी मेरा बन गया है, दाल भी बन चुका है, चावल तो आप लोगों को दिखाया, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था कि 2-2 बार क्या बनाना है। बस आटा लगाने के बाद अब चलते हैं कमरे में, पूजा की तैयारी कर लेते हैं अपना। यहाँ पे मैं सारे भगवान जी को, नारायण ये था तो मैं आप लोगों को दिखाती, उल्टा दिख रहा था तो इसलिए मैंने पढ़ के बताया। यहाँ पे सारे भगवान जी को मैंने पहले टेबल पर रख दिया था, फिर मैं मैट पर बैठ गई थी, आराम से साफ़ करती जा रही थी भगवान जी को, कटोरे के ऊपर रखती जा रही थी और अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। बताया ना 2-3 हफ्ते से सोच रही हूँ मंदिर की सफाई हो, मंदिर की सफाई हो, पर मंदिर की सफाई नहीं। पहले मैंने दोनों लड्डू गोपाल को अपने नहला दिया था, लड्डू को गोपाल को। फिर उसके बाद ये मिट्टी का वो होता है ना भगवान जी की मूर्तियाँ, गणेश लक्ष्मी जी की, जो दीपावली में हमारे यहाँ आती है, तो उसको तो नहलाना धुलाना होता नहीं है, साफ़ टॉवल से मैं पोंछ देती हूँ। बस अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। और वैसे बस नीचे का कपड़ा मंदिर का गंदा हो जाता है तो साफ़ सफाई तो करना ही पड़ता है। फिर चलिए जल्दी से आरती कर लेते हैं। आरती कर ली थी मैंने, आरती ले लीजिए आप लोग, प्रेम से बोले राधे राधे। और पूरा मंदिर देखिए कितना साफ़ सफाई कर दो तो कितना अलग ही चमकने लगता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो जब भी सफाई कर दो तो। अब वैसे तो मैंने कहा था कि मैं सफाई करूँगी तो लड्डू ने कहा मम्मा मैं करूँगी। उसकी फिर बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे को वैसे भी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं ही कर लेती हूँ। और बस चलते हैं, हम भगवान जी को नाश्ता करा देते हैं, फिर उसके बाद अपने नाश्ते पर मिलते हैं। ये हमारा नाश्ता है चावल फ्राई थोड़ा सा और चाय। आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं और चाय पीते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और फिर नाश्ता करने के बाद फिर चाय पीने के बाद फिर मिलते हैं, आगे का काम देखेंगे। अब यहाँ पे मैं दाल फ्राई करने लगी हूँ, लड्डू के पापा आ गए थे तो यहाँ पे वही जीरा डाला, फिर प्याज टमाटर यही सब डाल के एक सब्जी मसाला का पैकेट डाल दिया। जब अच्छे से हो गया तो दाल पलट दिया। रोजी का मेरा दाल फ्राई है। आप लोग अगर रोज ही देखते हो ब्लॉग तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे यहाँ रोज ही दाल बनता है, दाल फ्राई होता है। तो बस नॉर्मल सा खाना रहता है हमारा लंच की प्लेट। और सुबह में चाहे जो कुछ अपने लिए बना लो, पर लड्डू के पापा को ज़्यादा कुछ मतलब पसंद नहीं है। मैक्रोनी वक्रोनी भी बनाओ ना, चाहे पोहा बना लो, कुछ भी, पोहा तो खा भी लेते हैं, मैक्रोनी वक्रोनी कुछ भी बना दो तो बस अपने लिए बनाओ, उनके लिए तो वही चाहिए, पराठा हो, सब्जी हो, चाहे तो रोटी हो, दाल हो, ये सब होना चाहिए। बस यहाँ पे रोटियाँ मैं सेक ले रही हूँ और सेकने के बाद अभी वो थोड़ा सा उनको टाइम था तो फिर मैंने रोटियाँ बना ली थी। बनाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है उनको भी। आलू फिर टमाटर और प्याज वाली सब्ज़ी रख दी थी, बनाई थी। तो ये आलू और पत्ता गोभी की सुबह में मैंने सब्ज़ी बनाई थी, या कटहल की खटाई और दाल फ्राई। बस उनको दे देते हैं। लड्डू के पापा को मैंने दे दिया तो वो अपना खाना खा रहे थे और मैं पहले साफ़ सफाई मैंने किचन का कर लिया है, गैस वैस मतलब साफ़ कराई हूँ। फिर यहाँ पे बर्तन धुल लिया था मैंने, माज लिया था, अब धुल के रख रही हूँ। काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, वही चीज़ें, कहीं दाल फ्राई करो, कहीं कुछ, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह से। और 2 ही बार धुलती हूँ मैं, एक अभी धुल लूँगी, 3 बार हो जाता है। एक अभी सुबह में धुलती हूँ, फिर एक बार शाम में, दोपहर वाला, फिर एक बार रात में, ऐसे करके। और चीकू छोटी है इसलिए। और फिर उसके बाद अब चलते हैं चीकू के पास। यहाँ पे सब काम करते करते प्यास लग गया था मुझे, तो बस आ गई थी मैं पानी लेके। बहुत ज़्यादा 1 बज गया था, मतलब पूरा काम करने में याद ही नहीं रहता पानी का। यहाँ पे चीकू को ले लिया था मैंने आते ही, और बस बच्चा मेरा उतनी देर से वेट ही कर रहा था, उठ गया था, बाय बाय मैं कर रही थी तो वो बार बार देख रही थी मुझे। अब बस उसके बाद यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर के बाद अब यहाँ पे कपड़े लगाने आ गई थी चीकू को सुलाने के बाद। यहाँ पे मैंने दुपट्टा इसलिए लिया है, सामने घर में मतलब काम चल रहा है तो रेलिंग हमारा छोटा है ना, दिखता है, छती में काम चल रहा है तो इसीलिए फिर मैंने दुपट्टा ले लिया। मिस्त्री उस्त्री बहुत सारे हैं तो इसलिए। और बस बाकी तो मैं ऐसा कुछ दुपट्टा उपट्टा लेती नहीं हूँ, आप लोगों को पता होगा। ज़्यादा मैं वैसे कुछ करती नहीं हूँ। जैसे मैं सही बताऊँ, मैं नॉर्मली जैसे घर में रहती हूँ ना, अब एक दिन मैं दुपट्टा लूँगा, दूसरे दिन भूल जाऊँ तो वही चीज़ों की दिखावा है। जैसे मैं रहती हूँ वैसे आप लोगों के सामने आ जाती हूँ, कोई चीज़ ना दिखावा ना कुछ। टमाटर की सब्ज़ी, टमाटर प्याज की, और ये आलू की है, पत्ता गोभी थोड़ा सा डाल दिया था मैंने, सुबह में बनाया था। और ये दाल फ्राई है,
कटहल की खटाई। आप लोग भी आ जाइए। हाँ, वो लंच करते हैं। हाँ 3 बजने वाला है। बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, फिर उसके बाद नहलाने धुलाने उनको तैयार करने, और उनका फिर काम भी रहता है ट्यूशन का, तो चिल्लाते चिल्लाते मेरे हो जाता है इतना टाइम। अब मुझे 3 तो बज ही जाता है। और हाँ, गर्मी का दिन अब तो आ ही रहा है। अब दिन थोड़ा सा और बड़ा होने लगेगा ना, तो 1 बजे तक हमारा भी लंच हो जाया करेगा। पर अभी थोड़ी ठंडी में तो इतना टाइम हो जाता है। चीकू खेल रही है, अभी अभी सो के उठी है। दोनों बच्चे अपने ट्यूशन का काम कर रहे हैं। चलते हैं थाली लेके। और आज प्याज की सब्जी बनी, आलू और प्याज की, तो मुझे या दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। टेस्टी, मुझे हम तीनों को बहुत टेस्टी लगता है। और फिर चलते फटाफट खा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिल के खाएंगे। मिल के खाने के बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। और पीछे से आवाज़ आ रही है, कोई इंडक्शन की आवाज़ है, उस पर दूध गर्म हो रहा है। तो पहले बंद कर देते, दूध गर्म हो चुका है। और फिर चलते हैं, मिलते हैं खाना खाने के बाद। अब यहाँ पे फिर से मैं चीकू को सुला के 10 मिनट का नैप लेने लगी थी। वो यहाँ पे फिर से मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने को। बच्चों का ड्रेस है, ड्रेस तो मैंने पैंट और तो डाल दिया था। वाइट शर्ट था ना, बहुत ज़्यादा, ये दोनों गंदा करके आए थे, तो हाथ से मैं धुल लूँगी। और लड्डू के पापा का एक कुर्ता था, उसमें दाग लग गया था, रंगीन मतलब येलो कलर का था। तो उसमें उसको ना मैंने साफ़ करने के लिए वैनिस मंगवाया था, तो उसमें लगा के सुबह में ही रख दिया था। 3-4 घंटे रखना होता है, फिर उसको भी साफ़ करना था। अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी पहले इन लोगों का दोनों का शर्ट धुल दो। शर्ट मैंने धुल दिया था। यहाँ देखिए लड्डू के पापा का, वही वैनिस डाल के अच्छे से रगड़ रही हूँ। बिल्कुल साफ़ हो गया था, वैनिस भी अच्छा है। और यहाँ पे शाम वाले कपड़े हैं, कपड़े जल्दी से फोल्ड कर लेते हैं। अभी चीकू सो ही रही थी। फिर मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों से। बस अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और चीकू हमारी जग रही है। और मैं बता रही थी ना, मैं नीलम सिस्टर है, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले, मैं वाइट कपड़ा लड्डू के पापा को धुल रही थी आला लगा के, तो उन्होंने पूछा था कि दी आला से मतलब साफ़ हो जाता है क्या सिस्टर? तो हाँ, आला से वाइट कपड़े साफ़ होते हैं, उनके लिए मतलब मैं बता रही हूँ, उन्होंने पूछा था। तो और आज मैंने रंगीन कपड़ा मतलब येलो कलर का कपड़ा था पर कुर्ता, उसको साफ़ किया था, उसमें दाग लगा था रेड रेड। उसको मतलब रंगीन कपड़े के लिए ना वैनिस आता है, और सफ़ेद कपड़ा जो भी हो उसके लिए आला आता है। तो आला बस सिर्फ सफ़ेद कपड़े में डाल सकते हैं, और वैनिस ना हर कलर के कपड़े में डाल सकते हैं। वैनिस को 3-4 घंटे मतलब पहले दाग पे लगा दो, और फिर उसके बाद उसमें साबुन या निरमा कुछ लगा दो, और छोड़ दो 3-4 घंटे के लिए। अपने आप दाग बिल्कुल गायब हो जाता है। अगर हल्का हल्का दिख भी रहा हो तो रगड़ दो, तो तुरंत साफ़ हो जाता है। मैं कल आप लोगों को, कल हो सके तो मैं कुर्ता दिखाऊंगी आप लोगों को। बिल्कुल साफ़ हो गया था, दाग लगा था तो उसमें। और अगर आपके यहाँ मिलता हो तो आप ज़रूर खरीद लेना, उससे साफ़ हो जाएगा। बाबू के किसी कपड़े में दाग लगा था आपके, तो इसीलिए बता दिया, याद आ गया तो। और शिल्पा सिस्टर है, उन्होंने कहा था, मतलब कल मीट मसाला मैं डाल रही थी ना, तो उन्होंने कहा था कि आप नॉन वेजिटेरियन हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं अंडा तक नहीं खाती हूँ। पर मीट मसाला है ना, उसका स्वाद अलग ही होता है। किसी चीज़ में डाल दो तो उसका स्वाद अलग आता है। तो बस कुछ कुछ कमेंट आता है तो रिप्लाई दे देती हूँ। वैसे मैंने उनको लिख भी दिया था, फिर भी मैं बता रही हूँ। शायद काफ़ी लोग ऐसा समझते हो कि ऐसा तो नहीं है मैं मीट उट खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ अंडा तक नहीं बनता है, पर उस मसाले का अलग ही स्वाद होता है। जैसे बैगन का भरता बनाओ, मुझे नहीं लगता कि मसाले में ऐसा कुछ मीट उट वाला पड़ा रहता है। और सब कुछ लिखा भी रहता है क्या क्या पड़ा है। तो जैसे ना उस मसाले के डाल दो, जैसे बैगन का भरता बनाओ तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। अगर दम आलू बनाओ या गट्टे की सब्ज़ी बनाओ, उसमें डाल दो तो स्वाद अलग ही आता है मीट मसाले का। बस। और कल मैंने यही सब बक 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 नहीं करा था, तो शिल्पा सिस्टर कर रही थी। आपने आखिरी में ज़्यादा बोला नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बताओ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, आप लोग शायद बोर हो जाते हो मेरे पक 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 दिन भर तो आपको पकाती हूँ। पर कोई नहीं, अब मैं कोशिश करूँगी हमेशा, मैं बाद में आके जैसे मैं लास्ट में कुछ ना कुछ बोलती हूँ, बोल दिया करूँ। आप काफ़ी लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे बोलना, बहुत लोग हैं जिन्हें पसंद अगर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा बिल्कुल। और उम्मीद है नीलम सिस्टर को मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको समझ में आया होगा सिस्टर तो आप कमेंट करना, फिर मैं कल दिखा भी दूँगी आपको। पिंक कलर का होता है वैनिस का डिब्बा, और अच्छे से मैं फिर एक बार समझा दूँगी, ठीक है, दिखा के लगा के। आप कमेंट ज़रूर करना अगर आपको ना समझ में आया तो। अब बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना साथ ही में। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, बहुत मुझे प्यार दे रहे हो। भले मेरे वीडियो पर व्यूज़ उतना नहीं आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पर व्यूज़ नहीं आता है। पर कोई नहीं, होगा एक ना एक दिन, और मैं करके रहूँगी। ऐसा कैसा नहीं होगा जैसे मेरा हमेशा रहता है, ऐसे कैसे नहीं होगा, वैसे ही ऐसे कैसे नहीं होगा, होगा एक दिन एक दिन। चलिए फिर इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।